ओके, सो वीडियो लेक्चर में आज हम लोग 5 बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, मेकिंग अ लैंग्वेज वर्ड अ रेगुलर एक्सप्रेशन। एक लैंग्वेज को अज्यूम करते हैं और उसके कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। जिस तरह इंग्लिश में हर एक लेटर या हर एक वर्ड जो बनता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को मिला के बनता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट लार्ज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिमिटेशंस क्या है कि जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स या स्मॉल अल्फ़ाबेट से बनते हैं। इस तरह से एक लैंग्वेज कंसिडर करते हैं जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को आपने डिफ़ाइन करना है। उसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो जो रिक्वायर्ड वर्ड्स होंगे या जो रिक्वायर्ड लेटर्स होंगे जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो वो कैपिटल A टू कैपिटल Z आप यूज़ कर सकते हो। ओके, स्मॉल a टू स्मॉल z आप यूज़ कर सकते हो। आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके, और नंबर्स के अलावा आप इसमें डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हो। ओके, बस ये एक हमारे पास लिमिटेशन है, ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इन्हीं लेटर्स को मिला के कोई भी वर्ड डिज़ाइन करना है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास जो लेटर्स होंगे, सेकंड रिक्वायरमेंट ये कि आपके पास जो लेटर्स होंगे, फर्स्ट लेटर जो उसके फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर होगा, फर्स्ट लेटर शुड बिटवीन A टू E। जो फर्स्ट लेटर होगा वो A टू E और स्मॉल a टू E के बीच में होना चाहिए जो फर्स्ट लेटर होगा। सेकंड लेटर, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि सेकंड लेटर शुड डिविजिबल बाय 2। सेकंड लेटर जो है वो 2 से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि सेकंड लेटर या तो 0 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। 10 को कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर आप एक वर्ड जस्ट सपोज डिफाइन करते हो A10, ए यानी कि अगर फर्स्ट लेटर A है और सेकंड लेटर 10 है तो बेसिकली सेकंड लेटर 10 नहीं है, सेकंड लेटर यहाँ पे 1 है, तो 1 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इसलिए आप 10 को कंसिडर नहीं करोगे। 0 2 4 6 8 सेकंड लेटर इनमें से कोई भी आप सेकंड पोजीशन पे आप इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर चूज़ करोगे। नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास इसके अलावा फिर यानी कि और मैक्सिमम बल्कि मिनिमम रेंज, एक और रिक्वायरमेंट कि मिनिमम रेंज जो है वो 2 लेटर्स लाजमी होने चाहिए। इस लैंग्वेज में मिनिमम 2 लेटर्स लाजमी आपने लिखने। मैक्सिमम रेंज कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम रेंज एनी लेटर्स। ओके, मैक्सिमम रेंज आपके पास कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मैक्सिमम आप कोई भी रेंज यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम आपके पास कोई रेंज नहीं है, बट मिनिमम रेंज जो है वो मिनिमम रेंज क्या है कि आपने 2 से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम रेंज आप कुछ भी रेंज यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 6 रिक्वायरमेंट ये है कि लेटर शुड एंड। ओके, मैं यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट ये चेंज कर रहा हूँ कि मिनिमम रेंजेस 3 लेटर्स एंड लेटर शुड एंड विथ, लेटर को हमेशा ख़त्म होना है Z, स्मॉल z, यानी लेटर हमेशा ख़त्म हो रहा होगा या वर्ड आपका ख़त्म हो रहा होगा। बेसिकली यहाँ मैं इसे चेंज कर देता हूँ, वर्ड शुड एंड, वर्ड 6 रिक्वायरमेंट, वर्ड इज 6 रिक्वायरमेंट, वर्ड शुड एंड विद Z, यानी हर वर्ड जो वो Z पे एंड हो रहा होगा, यानी वर्ड को स्टार्ट होना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, वर्ड को स्टार्ट होना है A से E तक के किसी भी लेटर से। सेकंड लेटर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और लास्ट लेटर जो होगा वो Z होना चाहिए। लास्ट लेटर कंपलसरी Z होना चाहिए, लास्ट लेटर कंपलसरी आपके पास Z होना चाहिए। बाकी मिनिमम रेंज जो है वो 3 है। ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे A को A टू E और 2 से डिविजिबल और Z को यूज़ करोगे तो 3 लेटर्स तो ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में कोई भी वर्ड्स यूज़ करें तो मैक्सिमम रेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप मैक्सिमम रेंज कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इस का हमें एक रेगुलर पैटर्न डिज़ाइन करना है। ओके,
कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्कैनर की क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ। स्कैनर SC इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद आपने एक मैसेज प्रिंट किया SOUT टैब एंटर अ वर्ड। नेक्स्ट स्टेप आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग वर्ड के नाम से। नेक्स्ट स्टेप वर्ड इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और आप इसे वर्ड को ऊपर भी प्लेस कर सकते हो कि आपने वर्ड को यहाँ प्लेस कर दिया। ओके, सो जब भी आप कोई भी वर्ड एंटर करोगे वो इस वर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, पैटर्न की क्लास आपने डिफाइन की। पैटर्न P इज इक्वल टू न्यू पैटर्न डॉट कंपाइल, और इस कंपाइल को आपने अभी एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट आपने मैचर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। मैचर M इज इक्वल टू P डॉट मैचर, और यहाँ पे वर्ड डिफाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर वर्ड को आपने मैच करना है। मैचर की क्लास को आपने इंपोर्ट कर दिया। बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्ड को आपने मैच करवाना है। जो वर्ड आप यूज़र से इनपुट करवा रहे हो तो वो वर्ड मैच करना है। तो टारगेट स्ट्रिंग जो है वो मैचर फंक्शन में आता है। मैचर फंक्शन एक्सेप्ट्स द टारगेट स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग को आपने मैच करने जाना है। नेक्स्ट वन आपने डिफाइन किया इफ़ अगर M डॉट फाइंड, अगर वैल्यू मिल जाती है एंड साथ साथ M डॉट ग्रुप डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे आपने यूज़ किया वर्ड। ऑलरेडी मैंने क्लास में डिफाइन किया है कि M डॉट ग्रुप क्या चीज़ पिक करे लेकर आता है, ये वो स्ट्रिंग पिक करे लाता है जिसका पैटर्न मैच हो रहा होगा। अब यहाँ पे इस पोर्शन पे हमें पैटर्न डिफाइन करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि पहला लेटर जो होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं एक इंडिविजुअल लेटर को। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा डिफाइन करेंगे किसी भी एक इंडिविजुअल लेटर को। तो इंडिविजुअल लेटर क्या है, यहाँ पे पहला लेटर आपके पास A से E के बीच में होना चाहिए। पहला लेटर, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इसे आप कोटेशंस में क्लोज करोगे बेसिकली, कि मैं इसे लास्ट में कोटेशन में क्लोज करूँगा ताकि आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा हो। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास पहला लेटर जो है वो A से E के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अगला लेटर जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 डिवाइड हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये वो वर्ड्स हैं, ये वो लेटर्स हैं जो 2 से ईजिली डिविजिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बाद आप कोई भी नंबर ऑफ़ लेटर्स, एनी नंबर ऑफ़ लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो, बीच में आप कोई भी चीज़ पुट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया, राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया A से Z तक। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी जो थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट A to Z लेटर्स अलाउड है मिडिल में, स्मॉल a to Z 0 to 9 और डॉलर अलाउड है। सो यहाँ पे आपने स्मॉल a to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, नेक्स्ट वन 0 to 9 और डॉलर साइन लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट आपने रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट की। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक वर्ड। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि एक लेटर। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, सेकंड लेटर। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, थर्ड लेटर। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा एक लेटर को, तो या तो वो A से Z के बीच में होगा, या A से कैपिटल Z के बीच में होगा, या 0 to 9 होगा, या फिर डॉलर होगा। लास्ट में आपने यहाँ पर स्टार का साइन इस्तेमाल कर दिया। स्टार का मतलब है या तो आप ये चीज़ लिखोगे, ये वाला जो पोर्शन है जिसको आपने राउंड ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, या तो आप ये चीज़ लिखोगे या नहीं लिखोगे। स्टार का मतलब ये होता है कि आप एक मरतबा, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करा होता है। सेकेंडली, अगर प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ कर दिया जाए, प्लस के साइन का मतलब क्या है कि कंपलसरी एक बार आपको लाजमी लिखना है। एक से ज़्यादा आप कितनी मरतबा भी लिख सकते हो, लेकिन कंपलसरी आपने एक बार लाजमी लिखना है। अगर इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ कर दिया जाता तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि आपने मैक्सिमम इसको एक बार लिखना है। इस पूरी की पूरी रॉ को मैक्सिमम आप एक बार लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, लेकिन एक बार मैक्सिमम आप लिख सकते हो। एक से ज़्यादा बार आप इस पूरी की पूरी रॉ को नहीं लिख सकते।
ओके। ऑलरेडी हम अभी आगे के पैटर्न्स में यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क को भी, प्लस को भी, स्टार को भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट इस पैटर्न में अभी यहाँ पे मैं स्टार को यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टार का मतलब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टार का मतलब यह है कि आप इसे, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करो, इस लाइन को यानी इस पोर्शन को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो, या फिर मैक्सिमम जितने टाइम्स यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। नाउ इसके बाद आपने लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि लास्ट वर्ड जो हमेशा क्या होना चाहिए, Z होना चाहिए। तो इस पूरे पोर्शन को आपने अब कोटेशंस के अंदर क्लोज करना है। ये आपने क्लोज किया और लास्ट में आके आपने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अब आपने कंडीशन डिफाइन की, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया SOUT ऑफ वर्ड इज़ वैलिड एंड लास्ट में एल्स SOUT word is not valid। क्लियर। नाउ इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी मैंने क्लास में डिफाइन किया था कि m डॉट फाइंड का मतलब क्या है, पैटर्न को फाइंड करना। m डॉट ग्रुप वो पैटर्न पिक करके लेकर आता है जो पैटर्न मैच कर रहा होगा आपके पर टारगेट स्ट्रिंग में से, जो पैटर्न मैच कर रहा होगा। और अगर टारगेट स्ट्रिंग इक्वल आ रहा है तो ये बता देगा कि आपका पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज़ ये वाली लाइन में क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ। नाउ एंटर अ वर्ड। जस्ट सपोज आपने वर्ड यहाँ पे एंटर किया A, 2 और Z। वर्ड इज़ वैलिड क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो A है, सेकंड लेटर 2 से डिविजिबल है और लास्ट लेटर क्या है, Z है, तो वर्ड इज़ वैलिड। जस्ट सपोज आप यहाँ पे डिफाइन करते हो A, 3, Z। वर्ड इज़ नॉट वैलिड क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और लास्ट में आपने डिफाइन कर दिया W, 2, Z। वर्ड इज़ नॉट वैलिड स्टार्टिंग विद W। ओके। इसके अलावा अगर आप कोई बीच में कोई और वर्ड्स भी यूज़ करते हो विद वैलिड, जैसे सपोज आपने दिया A, 2, $, ABC और Z, वर्ड इज़ वैलिड के बीच में आप कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सपोज आप कैपिटल लेटर्स भी अगर यूज़ करो, A, 4, कैपिटल S, W, स्मॉल q, t और लास्ट वर्ड इज़ Z। एंटर, वर्ड इज़ वैलिड। तो आप कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस बीच में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। वन मोर थिंग कि जो आपके पास ये वाली जो लाइन है, एक चीज़ मैं लास्ट यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि ये वाली जो लाइन है इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हो इफ़ m डॉट मैचेस का फंक्शन। इसके रिप्लेसमेंट में आप m डॉट मैचेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ A, 2, Z नंबर इज़ वैलिड। ओके, तो आप इसके रिप्लेसमेंट में m डॉट मैचेस का फंक्शन भी यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ओके, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है।